राहुल गांधी ने 20 अप्रैल 2025 को अमेरिका के बॉस्टन में कहा कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया जा सकता है। वह पहले भी जैसे 2021 में चुनाव आयोग पर तंज कस चुके हैं, जब उन्होंने असम में बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को दी गई राहत पर इलेक्शन कमीशन पर ट्वीट कर आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। अब राहुल गांधी ने अमेरिका में भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का अमेरिका में दिया गया ये बयान भारत में विवाद की वजह बन गया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने उनके इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। गांधी का बचपना एक बार पुनः देखने को मिला है। राहुल गांधी हर समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का अपमान करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यदि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें बोलने का मौका मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है कि वो इस देश के सबसे बड़े संसद के सदस्य हैं। आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। आप हिंदुस्तान में विपक्ष के नेता के रूप में दूसरे देशों में जा रहे हैं और वहाँ जाकर भी आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस देश की परंपरा बहुत गौरवशाली रही है। हम विपक्ष में हैं, हम सरकार के खिलाफ बात करें, वो देश में करें। देश में हमें स्वतंत्रता है, पर विदेश में जाकर विदेश की भूमि पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को घटाना, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल जी, हो सकता है आप अपने को मीडिया की सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह के बयान देते हो, परंतु निश्चित रूप से इससे देश का मान और सम्मान कम होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि नेहरू परिवार हर समय, कांग्रेस हर समय इस देश के मान और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झुकाने का काम करती है। चुनाव आयोग से संबंधित यदि बातें हैं तो फिर राहुल गांधी संसद में क्यों पहुंच गए? उनकी बहन प्रियंका गांधी क्यों पहुंच गई संसद में? उनकी माँ इतनी बार संसद सदस्य कैसे बन पाई? कांग्रेस की इतनी सीटें कैसे आ गई? मुझे लगता है कि स्वयं की हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ना ये बचपना ही है। मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं कि इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को गिराने की कोशिश वो ना करें।